चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास हम लोग का बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम लोग का जो चैप्टर चल रही है त्रिकोणमिति है, 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। जो 2026 में बैठने जा रहे, ये क्लास सिर्फ उनके लिए है। यहां सबसे अलग एवं सबसे बेहतर पढ़ाने की फुल गारंटी है और सबसे बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो यहां से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन यहां से पढ़ाया जाएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। जो 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे, जो पर साल 2026 में, इस बार नहीं 2026 में, तो उनके लिए ये क्लास भगवान की तरह साबित होगा। ये आप लोग का पार्ट 8 है। इसके पहले एकदम वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चल रही है। एकदम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। 8 चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। अब पढ़ाया क्या जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप लोग का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गया। ध्यान को सुनिएगा, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गया है और 8.1 से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में 2026 में आने वाली है, उसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मतलब जो VBI क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है और यही आप लोग का असाइनमेंट है। ध्यान तो देखिएगा, यही असाइनमेंट है, ठीक। एक और 8.1 का असाइनमेंट दिया गया वो ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास समझिए कि अपने आप में बादशाह क्लास है। तो अपने आप में बादशाह क्लास है, तो आप जो भी बच्चे नए हैं ऑफलाइन क्लास से अवश्य जुड़िएगा। मेरा क्लास का जो पता है, ये जो कोचिंग सेंटर है, ये रूबी मेगा मार्ट के बगल में है, बाजार रोड दिनारा। बाजार रोड दिनारा है। एकदम आंख मूंद के एकदम इस कोचिंग सेंटर से जुड़ जाना है। मैं यहां से वादा करता हूं कि दुनिया में, मतलब इस बिहार में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपका होगा। बिहार में जो बिहार बोर्ड के जो तैयारी करने वाले हैं, सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपका होगा। आप जब यहां आ जाइएगा तो एक चीज तो आप लोग का आत्मा गवाही दे दे कि अभी तक जितना भी कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, इतना बेहतरीन जितना यहां पर पढ़ाया जा रहा है, उतना बेहतरीन तो मैं लिख के दे दूंगा कि उतना बेहतरीन आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है। तो आप आइए ऑफलाइन क्लास और अपनी तैयारी को एक बेजोर रफ्तार दीजिए, ताकि आप लोग का भी सपना है कि सर मेरा भी मैथ में 100 में 100 आना चाहिए। क्या ये सपना सपने रह जाएगा? आप लोग का थोड़ा सा भी मन नहीं है कि मेरा 100 में 100 आए? अगर ये थोड़ा सा भी आपका मन है तो एकदम आप लोग के लिए ये क्लास जो है, आप सब लोग के लिए स्वागत है। आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 8 प्रश्नावली 8.1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आज के वीडियो में लास्ट होगा। आज सारा ऑब्जेक्टिव 8.1 का आज के क्लास में खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कल के वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे 8.1 का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2 नंबर और 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 8.1 में, वही आप लोग को VBI बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए बाबू, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हुनर सब में होता है। हुनर मतलब टैलेंट सब में होता है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका टैलेंट एकदम पूरा अखबार में छप जाए, पूरा यूट्यूब पर आप लोग का चर्चा चले, यूट्यूब पर आप लोग का एकदम लाइव प्रसारण होके, न्यूज पे एकदम लाइव प्रसारण चले, पूरा बिहार में एकदम आपका एकदम पेपर के फर्स्ट पेपर पर आपका कवरेज चले, मतलब छपना चाहते हैं, तो अपने टैलेंट को निखार दीजिएगा। और कुछ नहीं करना है, जितना बतला रहे उतना बस एकदम प्यार से इसको पढ़ जाना है। बाकी तो हम आप लोग को दुनिया जितवा देंगे। अगर
अगर कहीं पढ़ रहे हो, अगर आपका टैलेंट दब रहा है, तो जल्दी से वहां कोचिंग छोड़कर और जल्दी हमारे ऑफलाइन सेंटर में आने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को जिंदगी बर्बाद करने से कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ पर सबका दुकान बंद होने वाला है, लेकिन वो लोग एक से एक टिकरम लगाते जा रहे हैं, ये है वो है, हजार तरह के हमारे बारे में कितना तो शिकायत करते थक नहीं रहा है। कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है, खाली हमारे नाम का चर्चा। कम से कम चर्चा उसी की होती है जिसमें दम होता है। तो चर्चा आज मेरा अगर कोई भी शिकायत कर रहा है कुछ भी, तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसका दुकान बंद होने जा रही है। अरे 4 तारीख को मेरा क्लास खुला, रिकॉर्ड तोड़ दिए दिनारा में। अब आप लोग को पढ़ा के रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि सबसे पढ़ाई कहाँ बेहतरीन होती है। आप लोग ऑफलाइन सेंटर में जुड़िए और अपने टैलेंट को छिपाइए मत, पेपर पर छपवा दीजिए। आइए बाबू, एकदम पेपर पर छापा जाए। देखिए स्टार्ट करते हैं बाबू आज का क्लास। ध्यान से देखिएगा बाबू, आज का क्लास क्वेश्चन नंबर आज हम लोग को पढ़ना है 31। क्वेश्चन नंबर 31, 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा 7 का मान होगा। ध्यान तब अब देखना, जबकि इसमें ऑप्शन भी दिया है, ए में 0, और बी में दिया है 1, और सी में दिया है 3, और डी में दिया है 4। ध्यान तो अब देखना, इसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा कि बेजोड़ क्वेश्चन है। आइए अभी देखिएगा, ये आप लोग का 2026 का महा VVI क्वेश्चन है, 2026 का महा VVI। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम कॉपी को छोड़ दीजिए, एकदम बेहतरीन तरीका से देखिएगा कि आप लोग को जो बतलाने जा रहे हैं, देखिएगा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, अभी के अभी याद हो जाएगा पूरा। बाबू ध्यान पे देखिएगा, अभी के अभी एकदम आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जरूर देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो ये देखिए कि आप क्वेश्चन में क्या दिया है, आप लोग को क्या निकालना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को देखिए बाबू, अगर ध्यान तो देखिएगा तो यही हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए। निकालना क्या है, तो ई वाला कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसका मान बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सही है। तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। 3 cos थीटा बराबर 2, पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। पूरा ध्यान से, कॉपी एकदम बाबू साफ छोड़ दीजिएगा, एकदम कॉपी को साफा छोड़ दीजिएगा। पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, पहला काम बाबू क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। अब यहां पर देखिएगा बाबू, खाली अगर cos थीटा लीजिएगा, खाली cos थीटा, तो cos थीटा के गुणा में है। अब इसको हटाइएगा, इधर आएगा तो 2 के बाटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 और बाटा 3। ध्यान से बाबू देखिएगा, खाली अगर cos थीटा लीजिएगा तो cos थीटा के बगल में 3 है, तो 3 2 के बाटा में चला जाएगा, तो 2 बाटा 3। फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं है, यहां पर लिखिए लाल बटा काका, तो लाल बटा काका लिखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पर होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही होता है। अब यहां पर देखिए बाबू, जो cos थीटा का मान रखे, ध्यान से बाबू देखिएगा, जो cos थीटा का मान 2/3 है, cos थीटा का मान इसके बगल में रखे,
देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, ध्यान से बाबू देखिएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा कर्ण। ध्यान से बाबू देखिएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। अब आधार का मान 2 दिया है और कर्ण के जगह पर 3 दिया है, तो कर्ण का मान 3, तो यहां पर हो जाएगा लंब बराबर। तो लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बाबू, यहां पर कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान 3 दिया है, तो कर्ण का मान हो जाएगा 3, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार दिया है, आधार का मान 2 दिया है, तो आधार का मान हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, अब देखिए कितना आसान है, अंडर रूट 10 के 10, तीतरी का 9 और 2 दूनी का 4, 9 में से 4 घटल 5, समझ में आ रही है। अब इसके बाद आइए बाबू, आधार का मान 2 और कर्ण का मान 3 है, लंब का मान √5 है। तो अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसका मान बताइए। तो जब इसका मान जब कह रहा है तो देखिएगा बाबू, जब इसका मान कह रहा है तो लिखिए यहां पर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। ध्यान से बाबू देखिएगा, अब क्या कीजिए कि 2 10 के 10, यहां पर सेक थीटा है, तो देखिए बाबू यहां पर सेक है, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो यहां पर सेक का फॉर्मूला लिखिए कर्ण बाटा आधार और टोटल का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा। यहां देखिए बाबू tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 7, एकदम क्लियर। अब देखिएगा बाबू 2 कर्ण दिया है, कर्ण का मान 3 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 3, आधार दिया है बाबू, देखिए आधार का मान 2 दिया है, तो आधार का मान 2 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 2, यहां भी देखिए बाबू लंब दिया है, तो लंब का मान देखिएगा बाबू, लंब का मान √5 है, तो लंब के जगह पर √5, आधार दिया है बाबू, आधार का मान 2 दिया है, तो आधार का मान 2, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 7। पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी आप लोग को भारी नहीं लगेगी। 2 10 के 10 कर्ण, तो कर्ण का मान 3 दिया है, तो कर्ण का मान 3, आधार, आधार का मान 2 दिया है, आधार का मान 2, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 2 लंब, लंब का मान √5 है, लंब का मान √5, आधार, आधार का मान 2 दिया है, आधार का मान 2, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 7, एकदम क्लियर। अब सुना जा बाबू, 2 तीतरी का 9 2 दूनी का 4, मतलब 3/2 का 2 वाली गुणा कीजिएगा। ध्यान से बाबू देखिएगा, बाबू प्यार से देखिएगा, तीतरी का 9 2 दूनी का 4 प्लस 2 गुणा, स्क्वायर के चलते यहां से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के चलते यहां से रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 5 2 दूनी का 4 माइनस 7। ठीक है, ध्यान से बाबू देखना, 2 तीतरी का 9 2 दूनी का 4 प्लस 2, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, 5 बाटा में 2 दूनी का 4 माइनस 7। अब यहां देखिएगा बाबू, यहां कुछ मत कीजिए, और 2 से कटाइए 2 दूनी का 4 और 2 से कटाइए 2 दूनी का 4, तो बचल का, तो बच गया 9 बाटा 2 प्लस 5 बाटा 2 माइनस 7। अब यहां पर देखिएगा बाबू,
अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा। हाँ, दो दो एक का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा। 1 से 9 में गुणा होगा 9 प्लस, फिर 2 से 2 में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा। 1 ले 5 में गुणा होगा 5 माइनस 2 7 14। अब देखिएगा बाबू, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 को 5 को जोड़िएगा 14 माइनस 14। अब बाटा में कितना 2, और 14 में से 14 घटेगा 0, बाटा में 2। अब देखा 0 में 2 से भाग देब तो हो जाए 0। यह मनी के आंसर कौन सही बा, ए सही बा। बात समझ में आ गई? इतना आसान एकदम आप लोग को अब क्या बताएं, देख लो कि कितना आसान तरीका से तोड़ के एकदम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे। महा VBI क्वेश्चन है बाबू, ये महा VBI क्वेश्चन है। ये जो आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, ये महा VBI क्वेश्चन। एक बार आप लोग को फिर से समझाते हैं, ध्यान तो बाबू देखना, वीडियो तो एकदम क्लीन चलती होगी, वह एकदम मस्त चल रही है। देखिएगा बाबू, एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं बाबू। एकदम कॉपी साफ छोड़ दीजिएगा, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं कॉपी को एकदम साफ छोड़ दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। एकदम इधर उधर स्क्रॉल मत कर दीजिएगा। कहीं दिख गई लक्ष्य का प्रचार करने वाली कि मेरी सुंदरता की राज लक्ष्य, तब पता चला कि आपका ब्रेन साफ। ठीक है, ब्रेन को बचाइए, बहुत छोटा सा ब्रेन है। ये ब्रेन अगर बच जाती है तो दुनिया जीत जाओगे। अभी आप लोग को बिहार जीतना है, बिहार में टॉपर बनना है, तो चलिए आइए यहाँ पर मैथ का भगवान बना जाए। देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। अब देखिए, खाली ध्यान तो देखिएगा, खाली cos थीटा लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 2/3। ठीक है, और cos का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण। आधार के जगह पर 2 है तो आधार बराबर 2, और कर्ण के जगह पर 3 है तो कर्ण बराबर 3। तो लंब बराबर सूत्र होगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए बाबू 3 दिया है, तो कर्ण का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 2 दिया है, तो आधार का मान 2 स्क्वायर तो स्क्वायर। 3 का 9, 2 दूनी का 4, 9 में से 4 घटल 5। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब क्या कीजिए कि क्वेश्चन को चुपचाप उतारिए, चूंकि इसी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब इसका मान पूछा जा रहा है बाबू, तो 2 जस के 10 और सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला मतलब सूत्र कर्ण बाटा आधार स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस और 2 और tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 7 और 2 जस के 10 और कर्ण। तो देख लीजिए बाबू, ध्यान तो देखिएगा, कर्ण, कर्ण का मान 3 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 3, आधार, आधार का मान 2 दिया है, तो आधार के जगह पर 2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 2, लंब, लंब का मान √5 है, तो लंब का मान √5, आधार, आधार के जगह पर बाबू 2 है, तो आधार का मान 2 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 7 और 2 जस के 10, 3 का 9, 2 दूनी का 4 और 2 आई रूट के स्क्वायर के चलते रूट का 5 और 2 दूनी का 4 माइनस 7। 2 से 2 कटाइए 2 बार में, 2 दूनी का 4 और 7, तो 9/2 और 5/2 माइनस 7, 2 के लघुत्तम 2, तो 2 से 2 खत्म एक बार में। ऐसे भी मैथ के बाबू नियम है कि नीचे वाला अगर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम उतर जाएगा, प्लस नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम उतर जाएगा, माइनस 7 दूनी 14, 9 5 14 माइनस 14 बाटा में 2, 14 में से 14 घटल 0 बाटा में 2, भाग दो बता क्या हो जाए
0। कितना आसान बा, ऑप्शन में ए सही है। तो एकदम बढ़िया से बना लीजिए और लगा दो एकदम पूरा आग एकदम टैलेंट में। टैलेंट भी एकदम डर जाए कि बाप रे बाप कितना बढ़िया तरीका से हमारे के तूड़ दिलो। एकदम एकदम बढ़िया से टैलेंट एकदम निखारिए। हम देखिए, हमको आप लोग को इतना बेहतरीन भरोसा है ना, हमको काहे एकदम पता है कि आप लोग टैलेंट इतना जबरदस्त भरा हुआ है, बस खाली उसको किसी तरह से आग लगा देना है। एकदम फफड़ा जाए और तो फाड़ देंगे, एकदम एकदम धुआं उड़ा देंगे। बस थोड़ा सा आग लगाना है। लगा दो आग अपने टैलेंट में, अब बनो बिहार में टॉपर। अपना टैलेंट छिपाना नहीं है, छपवा देना है। छपवा दीजिए एकदम अपना टैलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। आई बतिया बार बार बोल रहे हैं, हुनर सब में होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो छपवाइए एकदम। आइए बाबू अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे बचवा कि साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है, ऑप्शन ए में दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, बी में दिया है 1 cosec थीटा, आई सी में दिया है बच्चा 1 cos थीटा, और डी में दिया है sec स्क्वायर थीटा -1। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बात, एक बात कान खोल के सुनिएगा बाबू, कि जब भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, जब भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि 30 से 40% क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन, कितना 30 से 40% क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट फार्मूला से पूछा जा रहा है। एकदम फार्मूला एकदम कंप्लीट होना चाहिए। फार्मूला क्या होना चाहिए? एकदम कंप्लीट होना चाहिए बाबू। यहां भी वही क्वेश्चन है। देखिए साफ कह रहा है बबुआ, साफ कह रहा है कि साइन थीटा बराबर है, तो किसके बराबर है? तो एक देखिए सूत्र होता है, सूत्र कि साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले ये पढ़ाएंगे आप लोग को 8.4 में, लेकिन दे दिया है तो आप लोग के सामने डिलीवर कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि कौन सही है? बी सही है। इस साइन थीटा का फॉर्मूला कितना? अब देखिए, अब यहाँ पर साइन थीटा का जो मान दिया है 1 cosec थीटा, तो अब यहाँ पर देखिए कि cosec थीटा कहाँ है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 cosec थीटा, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बी में आप लोग का आंसर दिया हुआ है। तो देखिए कुछ चीज क्या होती है, कुछ चीज क्या होती है कि आप लोग का जितना क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, उसमें समझिए कि 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट फार्मूला से पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला से पूछा जाएगा तो साइन थीटा का फार्मूला 1 cosec थीटा, यही आप लोग का आंसर। एकदम क्लियर? चलिए, तो बी सही है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 33 में। अब क्वेश्चन नंबर 33 में आइए बाबू। देखिए 33 में क्या दिया है बाबू? यदि 5 cot थीटा बराबर 3, तब यदि 5 cot थीटा बराबर 3, तब कह रहे कि 5 sin थीटा -3 cos थीटा, अब बाटा में 4 sin थीटा
प्लस 3 cos थीटा बराबर है देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है बच्चा 11/8, बी में दिया है 16/29, सी में दिया है 14/27 और डी में दिया है बच्चा 11/29। ध्यान से बाबू देखना, यहां पर मैथ अपने आप में जबरदस्त है, बस पूरा ध्यान से देखना। एक बाबू ध्यान से सुनना बाबू, आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। आप लोग कभी भी मत सोचिएगा कि हम पढ़ने में कमजोर हैं। ईश्वर ने आप लोग को इतनी शक्ति दे रखी है कि दुनिया में जो चाहोगे वो करके दिखा दोगे। समझ जाओ, कभी भी अपने को कभी भी कम मत समझो। आप में इतना ईश्वर ने टैलेंट एकदम थोक दबा के भर दिया है कि खाली निखार देना है। कभी भी अपनी शक्तियों पर कभी भी शक मत करना कि हम कमजोर हैं। आप इतना एकदम हाई वोल्टेज के साथ एकदम रेडी रहिएगा कि हमसे टैलेंटेड कोई नहीं है। इसके बाद देखिएगा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा एकदम बाबू। तने फुल एनर्जी में तने समझिएगा कि ताकि आप लोग देखिए एक बिहार में बादशाह बनने जा रहे हैं, और जो बिहार में एक बादशाह बनने जा रहे हैं उस बादशाहत को कायम करने के लिए तो फुल एनर्जी के साथ मेहनत करना है। लेकिन मेहनत ज्यादा नहीं करना है, खाली हमारी आवाज को सुनना है और मैथ को समझना है। बाकी तो आप लोग को हम दुनिया जितवा देंगे। तो चलिए आइए बाबू, देखिए यहां पर कुछ मत कीजिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन में जो दिया है, देखिए ये जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। ध्यान से बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। 5 cot थीटा बराबर 3। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, या cot थीटा बराबर 3/5। ध्यान से बाबू देखिएगा, खाली कॉट लीजिएगा तो कॉट के गुणा में, तो इसको ले जाके इधर बाटा में कर लीजिए 3/5। अब यहां पर देखिएगा बाबू, यहां पर आप लोग को फॉर्मूला लिख देते हैं लाल बाटा काका। लाल बाटा काका, यहां पर साइन होता है, यहां पर कॉस, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। ठीक है, यहां पर तो आप लोग का कॉट थीटा दिया है। देखिए बाबू, यहां पर कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब। ध्यान से बाबू सुनिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। या कॉट थीटा का फॉर्मूला दीजिए आधार बाटा लंब। ध्यान से बाबू देखिएगा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। अब यहां पर देखिए, जब कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब कर दिए तो आधार का मान 3 और लंब का मान 5, तो दिया क्या है। अब हम लोग को निकालना है कर्ण का मान। अरे आधार का मान दे दिया, लंब का मान दे दिया, तो कर्ण का मान नहीं दिया है। और कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बाबू, लंब दिया है तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5, 5 के स्क्वायर। आधार दिया है, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3। अब यहां से देखिए 5 25 और 3 का 9 और 25 9। ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर कुछ दिमाग मत लगाइएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप लोग को समझा देते हैं कि ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिएगा, पहला काम कीजिए कि क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, फिर कॉट थीटा लीजिएगा तो 5 इसके बाटा में चल जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5। क्वेश्चन सही है ना जी? हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन चला जाएगा बाटा में। अब देखिएगा बाबू, अब इसके बाद हाई कोर्ट का जो फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब, तो यहां पर कोर्ट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। आधार का मान 3 और लंब का मान 5 दिया है,
तो कर्ण का मान निकाल दीजिए अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान देखिए 5 दिया है, तो लंब के जगह पर 5 प्लस आधार, आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 5 25 और तितरी का 9। अब देखिएगा बाबू, 25 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 9 5 14 के 4 2 1 3 अंडर रूट 34। तो कर्ण निकल गया। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूछ रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो पहला काम 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाटा में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, 5 गुणा साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए बाबू, यहां पर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लंब बाटा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, फिर इसके बाद माइनस 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा कर्ण, फिर इसके बाद मेन बाटा और 4 यहां पर साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो यहां पर दीजिए लंब बाटा कर्ण, फिर प्लस यहां पर देखिए 3 दिया है और कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। यहां लिखिए बाबू आधार बाटा कर्ण। अब ध्यान तो देखिएगा बाबू, 5 गुणा लंब, लंब का मान देखिए किधर है, लंब का मान 5, यहां पर दीजिए 5 और कर्ण का मान देखिए कितना दिया है, कर्ण का मान रूट 34, यहां पर दे दीजिए रूट 34 माइनस और 3 यहां पर आधार दिया है बाबू। आधार का मान देखिए, आधार का मान 3 दिया है, ध्यान तो देखिएगा। तो आधार का मान 3 हो जाएगा बाटा कर्ण। तो कर्ण का मान दिया रूट 34, तो यहां पर हो जाएगा रूट 34। आई मेन बाटा, मेन बाटा के सामने बराबर 4 गुणा लंब। देखिए लंब का मान क्या दिया है 5, तो लंब का मान 5 आई कर्ण, देखिए कर्ण का मान रूट 34, रूट 34 प्लस आई 3 आई आधार, आधार का मान दिया है 3, तो आधार का मान 3 और कर्ण का मान रूट 34। अब ध्यान से बहुत देखिएगा, 5 ले 5 में गुणा हो गया तो 5 25 और बाटा में रूट 34 माइनस 33 का 9 और बाटा में रूट 34 और बाटा में बाबू देखिए मेन बाटा, ध्यान से बाबू देखिएगा मेन बाटा और 4 5 20 और बाटा में रूट 34 प्लस 33 का 9 और बाटा में रूट 34। अब यहां पर बाबू देखिए कितना मस्त क्वेश्चन, देखिएगा देखिएगा बाबू, यहां पर थोड़ा सा ध्यान तो देखिएगा। रूट 34 का लघुत्तम रूट 34, रूट 34 से रूट 34 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा। 1 ले 25 में गुणा कीजिएगा तो 25, लेकिन इतना दिमाग मत लगाइए। देखिए नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा, माइनस नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा। अब फिर देखिए रूट 34 का लघुत्तम रूट 34, अब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर, अब प्लस नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा। रूट 34 खत्म हो जाएगा। 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 और 20 9 जोड़िएगा तो कितना 29, 16 बाई कितना हो जाएगा 29। देखिए कौन ऑप्शन में सही है, 20 सही है। एकदम मारिएगा कि एक वाली परीक्षा में एकदम धुआं उड़ जाए एकदम। देखिए आप लोग का पहला कर्तव्य रिजल्ट का धज्जिया उड़ाना। अगर आप लोग का थोड़ा सा भी अगर शरीर में ब्लड होगा, थोड़ा सा भी आप लोग का खून गर्म होगा,
तो रिजल्ट का धजिया उड़ा दीजिए। आप बबुआ अगर रिजल्ट का धजिया नहीं उड़ा तो सोच लो बाबू, फिर तुम लोग एकदम, हम यकीन के साथ कहते हैं कि आप लोग के शरीर में खून नहीं है, मतलब एकदम पानी बारा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग का खून गर्म है तो तोड़ दो बिहार का रिकॉर्ड और हो जाओ बिहार में टॉपर, कोई दिक्कत। चलिए फिर तो आप लोग को बता देते हैं कि ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए बाबू। देखिए, सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन दिया है चुपचाप क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन दिया है चुपचाप क्वेश्चन को उतार दीजिए। खाली कोट थीटा लीजिएगा तो 5 गुणा में है तो इसके बाटा में चल जाएगा 3/5। इसके बगल में आधार, देखिए कोट का फॉर्मूला लिखे, आधार बाटा लंब। आधार के जगह पर 3, लंब के जगह पर 5 है तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब का मान 5 दिया है तो लंब का मान 5, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 दिया है, आधार का मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, 5 25 और 33 का 9, 25 9 जोड़िएगा तो अंडर रूट 34। फिर इसके बाद इसका मान बताना है तो देखिए 5 10 के 10, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण माइनस 3 कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण 4 साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण प्लस 3 कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। अब देखिएगा बाबू, 5 10 के 10, लंब का मान देखिए, लंब का मान 5 दिया है तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान दिया है रूट 34 तो कर्ण के जगह पर रूट 34 माइनस 3 आधार का मान, बाबू देखिए आधार का मान 3 दिया है, आधार का मान 3 और कर्ण का मान दिया है अंडर रूट 34 तो कर्ण का मान अंडर रूट 34 है मेन बाटा। 4 लंब का मान 5 और कर्ण का मान अंडर रूट 34 है 3, आधार का मान 3, कर्ण का मान अंडर रूट 34। 5 ले 5 में गुणा कीजिएगा तो 25 बाटा में अंडर रूट 34 माइनस 33 का 9 अंडर रूट 34, 5 का 20 बाटा में अंडर रूट 34 प्लस 33 का 9 अंडर रूट 34। अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, अंडर रूट 34 का वर्ग लघुत्तम हो जाएगा अंडर रूट 34। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम टू सेम। हाइयो दोनों के साथ एगो लघुत्तम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम, आयो ऊपर वाला सेम टू सेम। हाई इससे ई खत्म, 25 में से 9 घटाओ 16 और 20 9 जोड़िएगा तो 29, यही आप लोग का आंसर। तो 16/29 20 सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को एकदम फिर से देखिए, इसके बाद फिर से देखिएगा तो अगर मतलब इस वीडियो को बैक कर देना फिर से, आप फिर से देखिएगा तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगी, जिसको भी नहीं समझ में आया होगा। और बात, जो लोग नए बच्चे देख रहे हैं उस सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, एकदम प्यार से सब्सक्राइब कीजिएगा, एकदम अच्छा से टच कीजिएगा, मोबाइल में दब जाए, दबाना चाहिए धीरे से। आप फिर इसके बाद इस वीडियो को, अगर मेरा वीडियो अगर बेहतरीन लग रहा है, देखने में मजा आ रहा है तो इस सब जगह बाबू शेयर कीजिए, सब जगह इसको पूरा दबा के शेयर कीजिएगा, पूरा दबा के शेयर कीजिएगा। और चलिए आप लोग के सेवा में तत्पर है। आज जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं बता देते हैं कि बाजार रोड दिनारा रूबी मेगा मार्ट के बगल में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 77 66 04 35 55, यही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। एकदम आराम से इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन का तो जवाब नहीं है, तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो आइए ऑफलाइन, आइए ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव चल रही है। अब आज के क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव 8.1 का समाप्त, टोटल था 33 गो, लेकिन जो असाइनमेंट दिए उसमें 60-65 गो ऑफलाइन में दिया है। इसके बाद अब कल के क्लास में चालू होगा
प्रश्नावली 8.1 का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 8.1 से किस टाइप का क्वेश्चन बिहार सरकार पूछती है, आपका बिहार बोर्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछती है, ये पूरा एनालिसिस के साथ कल के वीडियो में उतरेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमसे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार में सब टॉप करें, यही मेरा आशीर्वाद है। आज जो बच्चे ऑनलाइन अभी तक पढ़े, ऑफलाइन में नहीं आए, तो आप लोग के लिए ये कोचिंग सेंटर दिल खोल के आपके स्वागत में खड़ा है। आइए हमारे कोचिंग सेंटर में, आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से स्वागत रहेगा। आइए, धन्यवाद।